आपने भगवान शिव की भक्ति को अगर करा है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया है, तो यह निश्चित है कि शिव और सारे देवता, सारे तीर्थ उसको स्वीकार कर लेते हैं। आप किस भाव से भगवान को जल चढ़ा रहे हो? अंदर आवाज नहीं आ रही है, ग्राउंड के अंदर आवाज नहीं है। आप किस भाव से जल चढ़ा रहे हो? आप किस भाव से भगवान को रिझा रहे हो? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बात की कथा में कही थी, आपके स्मरण में होगी। नदी में पार उतरने के लिए नाव की बहुत जरूरत होती है। नदी से आप पार उतरना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, तो नाव बहुत जरूरी है। चलकर कहीं जाना है, मंजिल तक पहुंचना है, तो इस शरीर में पाँव की बहुत जरूरत होती है। शरीर में अगर पाँव नहीं है, आप कहीं जाना चाहते हैं, तो मंजिल तक कैसे पहुंचे? नदी से पार उतरना चाहते हैं, नाव नहीं है, तो कैसे उतरे? नदी से पार उतरने के लिए नाव की बहुत जरूरत है। मंजिल तक पहुंचने के लिए इस शरीर में पाँव की बहुत जरूरत है। और पूजन करने बैठो या कथा सुनने बैठो तो भाव की बहुत जरूरत है। आपका भाव कितना शुद्ध है? आप किस भाव से भगवान को रिझा रहे हैं? आप किस भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं? किस भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं? यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका भाव कितना शुद्ध है? आप कितने शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं? कितने शुद्ध भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं? कितने शुद्ध भाव से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं? यह आपके ऊपर निर्भर है। हम प्रतिदिन एक बात आपको हमेशा कहते हैं कि मंदिर तो जाओ, पर मंदिर में जाने पर तुम्हारे भाव की शुद्धता होना चाहिए। मंदिर में अगर कथा श्रवण करने के लिए, मंदिर में पूजन करने के लिए जा रहे हैं, मंदिर में भक्ति करने के लिए जा रहे हैं, कथा श्रवण करने के लिए कहीं जा रहे हैं, तो भाव की बहुत जरूरत है। पर उस भाव में भी दिखावा नहीं होना चाहिए। शबरी अम्बा, माता शबरी रोज बुआरी लगाती है, रोज झाड़ू लगाती है, रोज द्वार साफ करती है। प्रतिदिन किसके लिए? शबरी अम्बा को यह नहीं मालूम था कि राम कब आएंगे। शबरी अम्बा को यह नहीं मालूम था कि राम किस दिन पहुंचेंगे, कब आएंगे, किस समय पधारेंगे, किस समय पर आएंगे। शबरी अम्बा प्रतिदिन भगवान की भक्ति करती है और भगवान की प्रतीक्षा करती है। उसको ये ज्ञात ही नहीं है, उसको ये मालूम ही नहीं है कि भगवान कब आने वाले हैं, कब पहुंचने वाले हैं, कब आएंगे। वो तो अपनी भक्ति में लगी हुई है, वो अपने भजन में लगी हुई है, वो अपने स्मरण में लगी हुई है। रोज प्रतिदिन फूलों की रंगोली बनाना, बुआरी झाड़ देना, दरवाजा साफ कर लेना, पूरे दरवाजे को क्लीन कर देना, पूरे दरवाजे को साफ कर देना और भगवान की प्रतीक्षा करना, भगवान का इंतजार करना, भगवान की प्रतीक्षा में बैठे रहना। प्रतिदिन बस एक ही काम करती है, भगवान का इंतजार करती है। आप भी और हम भी उस मां शबरी अम्बा की तरह, आप भी और हम भी उस मां शबरी अम्बा की तरह
आप और हम भी उसकी प्रतीक्षा करें, उसका इंतजार करें, और आप और हम जब उसका इंतजार करें, प्रतीक्षा करें तो कभी तो परमात्मा आएगा, कभी तो भगवान आएगा, कभी तो परमात्मा आएगा। एक प्रतीक्षा, इंतजार परमात्मा को आपके करीब में लेकर जरूर आता है। एक प्रतीक्षा, एक इंतजार परमात्मा को आपके करीब में लेकर जरूर आता है। आप शिव मंदिर तक जाइए, एक लोटा जल समर्पित करते जाइए, एक लोटा जल चढ़ाते जाइए। शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाना, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाना, इंतजार करना कि कभी तो मेरा शंकर, कभी तो मेरा विश्वनाथ, कभी तो मेरा शंभु, कभी तो मेरा शिव एक दृष्टि हमारे ऊपर करेगा, कभी तो करेगा। बस उसका इंतजार, उसको पुकारते रहो, उसको बुलाते रहो। पानी पीने में और चाय पीने में दोनों में अंतर होता है। पानी पीने में और चाय पीने में दोनों में अंतर है। पानी आपने गिलास उठाया, गटर 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 करके पी गया, और चाय एकदम बहुत गर्म है, और बहुत गर्म चाय को आप गटर गटर करके पी जाओगे क्या? नहीं पियोगे ना, नहीं पी। पानी पी सकते, पानी आपने गिलास लिया, बोतल लिया और गटर गटर कर कर पी गए, पर चाय एकदम तेज गर्म है, और बहुत गर्म चाय को आप गटर गटर करके नहीं पी सकते, उसको थोड़ा थोड़ा कर कर, धीरे धीरे कर कर पियोगे। और चाय अगर धीरे धीरे कर कर पियोगे तो हृदय में भी उसका एक आनंद आएगा, हृदय में भी उसका एक सुख आएगा। राम जी, हृदय में भी उसका एक सुख महसूस होगा। आप धीरे धीरे कर कर पी रहे हैं तो चाय आपके हृदय में आनंद की अनुभूति दे रही है। ये शिव महापुराण की जो कथा है, ये शंकर भगवान की जो अविरल भक्ति है, ये पानी की तरह नहीं है कि एकदम इसको गटर गटर कर कर पी गए। शिव महापुराण की कथा और शिव की भक्ति चाय की तरह है, जिसको धीरे धीरे भगवान की भक्ति में रमाना पड़ेगा, धीरे धीरे भगवान के भजन में जाना पड़ेगा, धीरे धीरे शिव तत्व को पाना पड़ेगा, तब जाकर शिव तत्व हमारे भीतर प्राप्त होता चले जाएगा, हमारे भीतर उतरता चले जाएगा। धीरे धीरे उसको अपने अंदर उतार सकते हो, उतार सकते। एक कथा में गए, दो कथा में गए, तीन कथा में गए, चार कथा में गए, शिव जी के मंदिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, धीरे धीरे आप जब जाते रहेंगे तब भगवान शिव की कृपा एक ना एक दिन आप पाएंगे। जब मिठाई, दूसरा श्रीफल, मिठाई और श्रीफल ये दोनों हमको दर्शाते हैं कि भगवान को मिठाई भी प्रिय है और श्रीफल भी प्रिय है। मिठाई क्यों प्रिय है? मिठाई की प्रियता क्यों है? भगवान को मिठाई इसलिए प्रिय है कि आप अपनी वाणी को मीठा रखकर मेरे पास आओ, और श्रीफल इसलिए प्रिय है जैसे श्रीफल अंदर से एकदम कोमल होता है, अपने दिल कोमल लेकर मेरे पास पहुंच जाओ। शिव जी मेरे भगवान, मेरे द्वारकानाथ, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शंकर तुमसे कभी नहीं कहते कि तुम मीठा बहुत सारा लेकर आओ, कि श्रीफल बहुत सारा लेकर आओ। मेरे शंकर कभी तुमसे नहीं कहते कि श्रीफल लाना, कि मिठाई लाना। शंकर तो ये कहते हैं कि मिठाई के बदले तू अपनी जिह्वा को मीठा कर कर, अपनी वाणी को मीठा कर कर, अपने शब्दों को मीठा कर कर, अपने हृदय को कोमल। श्रीफल बाहर से कड़क होता है, अंदर से कोमल होता है, उसी तरह श्रीफल जैसा हृदय लेकर मेरे पास में पहुंचो। हमारा आंगन अर्थात हमारा दिल, हमारा आंगन अर्थात हमारा मन, आंगन मतलब हमारा चित्त, आंगन मतलब हमारी बुद्धि, आंगन मतलब हमारी दृष्टि, आंगन मतलब हमारी श्रवण शक्ति, आंगन मतलब हमारी जिह्वा, ये सब गंदा पड़ा हुआ है, तो परमात्मा प्रवेश कैसे करे? भगवान आएगा कैसे? उसको पुकारो, उसको बुलाओ।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 आप परमात्मा को पुकारते रहो, अपनी मीठी वाणी से भगवान को बुलाने का प्रयास करिए, भगवान को पुकारने का प्रयास करिए, भगवान को बुलाने का प्रयास करिए, भगवान को अपने करीब लाने का प्रयास करिए। परमात्मा को नजदीक ले अपने करीब। शिव तत्व जो दिया है परमात्मा ने, उसको थोड़ा थोड़ा सा जनमानस में देने का प्रयास करो। धन नहीं अपने पास रखो, प्रॉपर्टी नहीं अपने पास रखो। जो भगवान ने तुमको देकर भेजा, ये धन तो तुम्हारा बाद में आया, प्रॉपर्टी बाद में आई है, संपदा बाद में आई है, दौलत बाद में आई है। भगवान ने तुमको क्या देकर भेजा है? नेत्र, श्रवण, जिह्वा, ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, ये 11 इंद्री मेरे परमात्मा ने तुमको देकर भेजी है। इन इंद्रियों को आप बांटने का प्रयास करिए, अर्थात आप अच्छा देने का प्रयास करिए, अच्छा बोलने का प्रयास करिए। गलत मौसम में गन्ने का रस पी लोगे तो तबीयत खराब होगी कि नहीं होगी? बोलो जम के, अरे जम के तो बोलो। वैसे भी तुम्हारे क्षेत्र में जरा गन्ना ज्यादा ही होता है, क्योंकि यहाँ शक्कर गुड़ ज्यादा बनता है। अभी हम यहाँ से निकलते हैं तो 2-3 दुकानें तो यहीं रास्ते में लगी हुई है, ये बाजू। और उधर बाजू का तो नहीं मालूम, इस बाजू जब हम जाते हैं तो हमने देखा। गन्ने का रस गलत समय पर पी लिया तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बोलो जम के बोलो जरा, होता है कि नहीं होता? गलत समय पर गन्ने के रस को पियोगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो विद्वानों ने क्या करा? सारे समय में गन्ने का रस आपके स्वास्थ्य को खराब ना करे, तो हमारे बुजुर्गों ने एक काम करा, उस गन्ने के रस को उकालकर चरखी चलाकर उस गन्ने के रस का गुड़ बना लिया। अब गुड़ तुम 12 महीने खाओ, कभी स्वास्थ्य खराब नहीं हो सकता। गुड़ तुम 12 महीने खाइए, तुम्हारा स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा। होगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, गन्ने का रस गलत समय पर पिया तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पर हमारे बुजुर्गों ने उस गन्ने के रस का चरखी में गुड़ बना लिया, और गुड़ तुम 12 महीने खाओ, स्वास्थ्य खराब नहीं होता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का नाम कभी कभी लेने का नहीं, भगवान शंकर का नाम 12 महीने लीजिए, कभी स्वास्थ्य खराब होगा। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर की कथा तुम 12 महीने श्रवण करिए, धीरे 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 आपके जीवन में सुख आता चलेगा, सुख आएगा। अब गन्ने का रस नुकसान देता था, पर गुड़ ने कभी नुकसान नहीं दिया, शक्कर ने कभी नुकसान नहीं दिया। और एक और इतने अंदर उतार दिया, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, जो हमारे बुजुर्गों ने तैयार करा है गुड़, वो कभी नुकसान नहीं देता। जो फैक्ट्री में शक्कर तैयार होती है वो भले नुकसान दे सकती है, पर गुड़ कभी नुकसान नहीं दे सकता, कभी नहीं। हमारे वेद व्यास जी ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, उपासकों ने जो शंकर की भक्ति बताई है, हमारे संतों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने जो शिव की आराधना बताई है, वो शिव की आराधना कभी निष्फल नहीं हो सकती। किसी भी पृथ्वी को खोदते हैं, वहां से कोई मूर्ति निकले ना निकले,
पर जमीन को जहां से भी खोदा जाता है वहां से एक ना एक शिवलिंग जरूर प्रकट होता है, क्योंकि शिव तत्व हमारे हृदय में, शिव तत्व इस सनातन धर्म की पृथ्वी पर, शिव तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान का सुख नहीं हुआ, गौतम ऋषि के पास में माता अंजना पहुंच गई। पिताजी, मुझे औलाद नहीं है, मुझे संतान का सुख नहीं। आप मुझे बताएंगे क्या कि मेरे घर में संतान का सुख है कि नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक शब्द याद रखिए, 30 साल भी अगर शादी को हो गए हैं, 25 साल भी शादी को हो गए हैं, 40 साल भी शादी को हो गए हैं, तो भी आप मुख से यह मत कहना कि आपको औलाद नहीं होगी। अगर आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो और तुम्हारा विश्वास पक्का है तो तुम्हें संतान होकर ही रहेगी। सीहोर में एक, आपने हमारे हो सकता है कि फोटो जिसमें गैलरी में डलते होंगे तो उसमें आप निकाल कर भी देखना, और अगर होगा तो कल हम चैनल पर उस फोटो को भी दिखाएंगे। एक महिला, बहुत पहले की बात है, बहुत समय हो गया, कुबेरेश्वर धाम पर आई और बाबा के धाम पर आई और उसको शादी के कई साल हो गए थे, वो औलाद नहीं, बहुत। अब उसने कार्यकर्ताओं से बात करी, फिर कार्यकर्ताओं से बात करते करते उसने कहा नहीं, एक बार हम बाबा से मिले, जिद पकड़ ली, 1 दिन 2 दिन वो जाए ना। मिलना हुआ तो हमने पूछा, जी कैसे आई? बस कुबेरेश्वर बाबा से विनती करने के लिए, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए आई। क्यों? शादी के कई साल निकल गए पर औलाद नहीं। और हमने सुना है कि कुबेरेश्वर बाबा की ये भूमि कभी खाली नहीं छोड़ती है। कहते हैं यहां बैग लेकर आओ तो 3 महीने तक बैग को बंद करके रख दो, वो बैग वापिस लेकर कुबेरेश्वर धाम पर आना पड़ता है, बैग खोला भी नहीं जाता और बाबा मुराद पूरी कर देते। तो हमने कब तुम्हारी मुराद है क्या संतान? तो बाबा देगा, बाबा से विनती करो। हम तो किसी को कुछ बताते नहीं और ना हम कभी मिलते, पर बाबा से विनय करोगे तो बाबा देगा। हमारी सामर्थ्यता नहीं, पर मेरे बाबा के पास में इतना है कि वो दिया बिना रह नहीं सकते। पर गुरु जी, अब बात इतनी सी है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है, हमने कहा 3 है, हमने कहा ठीक है, तो क्या अब मुझे औलाद भी 3 ही चाहिए। हमने कहा दीदी ये तो उसके हाथ में है कि 1 देगा कि 2 देगा कि 3 देगा कि 4 देगा कि 5 देगा, ये उसका। अब हमको क्या मालूम था कि वो बात आप कर रहे हो पर सुनता वो है। हम तो एक चीज जाने हैं कि शिव महापुराण की कथा लोग नहीं सुनते, जनता नहीं सुनती, शिव महापुराण की कथा तो मेरा महादेव खुद सुनता है। हमने एक चीज जाना, आप प्रैक्टिकल करके देखना, सास की बुराई मायके में करके देखना, सास को अपने आप पता चल जाता है कि इसने मेरी बुराई करी है। सास को किसी ने बताया, दम के बोलो जरा, ननंद की बुराई करके देखना, ननंद को मालूम पड़ जाता है कि इसने मेरी बुराई करी है। भाभी की बुराई कर कर देखना, बहू की बुराई कर कर देखना, बहू को अपने आप मालूम पड़ जाता है इसने मेरी बुराई करी है। कोई नहीं बताता, पर शरीर की तरंगे हमारे तक पहुंच जाती है, वो तरंगों से हमारे को मालूम पड़ जाता है कि किसी ने मेरी बुराई करी है। उसी तरह जब हम कोई बात शंकर जी की करते हैं, हम शंकर का गुणगान करते हैं, हम शंकर का स्मरण करते हैं, तो हमारी बातों की तरंगे हमारे कैलाश अधिपति तक पहुंच जाती है और उसको स्वीकार कर, वो उसको स्वीकार करता है।
हमें नहीं मालूम था कि वो बड़े प्रेम से सुन रहा है। जब हम बात करते हैं तो वो सुनता है, आप और हम कथा श्रवण करते हैं तो वो सुनता है। 1.5 साल के बाद में वो वापिस आई और अपने, शायद आप लोगों ने भी उस फोटो को देखा होगा, हमारे सोशल मीडिया पे डाला था। 1.5 साल के बाद वापिस आई और 3 बच्चों को साथ लेकर आई। 3 बच्चे। आप लोगों में से किसी न किसी ने फोटो देखा भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं देखा होगा। और अगर नहीं देखा होगा तो उसको हम प्रयास करेंगे कि वो फोटो आपको जरूर, अगर उस पर सोशल मीडिया पर होगा जरूर आई। 3 को लेके, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। देखा है शंभु, शिव तत्व की प्राप्ति शंकर हो। आपको क्या लगता है कि शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो? नहीं, सास की बात होती है तो सास उस कथा को अर्थात छुप कर श्रवण करती है। बहू की बात होती है तो बहू उसको श्रवण करती है। आप और हम इस कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। आप और हम भगवान शंकर की कथा को अगर बाच रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं तो हमारा शिव उस कथा को स्वीकार कर रहा है। शिव स्वीकार। कभी मत कहो कि मेरे यहां ये नहीं हो सकता। शंकर जी के भक्त के दिल में, शंकर जी के भक्त के हृदय में नहीं शब्द होना नहीं चाहिए। नहीं। शिव के भक्त के हृदय में यह भाव होना चाहिए कि शिव हमारी झोली भरेगा, शंकर हमारे ऊपर करुणा करेगा, ये भाव होना चाहिए। शिव करुणा करेगा, शिव झोली और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। मां अंजना को लगा गौतम बाबा के पास में गई और गौतम ऋषि से पूछा कि मेरे भाग्य में संतान का सुख है कि नहीं, मेरे भाग्य में औलाद है कि नहीं। नहीं शब्द नहीं होना चाहिए, पर अंजना माता ने पूछा कि मेरे संतान का सुख है कि नहीं, औलाद होगी कि नहीं होगी। गौतम ऋषि ने एक बात कह दी अंजना से, बेटी शिव की आराधना करोगी, शंकर जी की पूजन करोगी, शिव आराधना में अगर डूबोगी, शंकर की भक्ति करोगी तो यह निश्चित है कि नहीं शब्द तुम्हारे सामने नहीं रहेगा और शिव तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा। ये शिव औलाद देंगे, शिव संतान देंगे, ये निश्चित है। आप आराधना करो शंकर भगवान की। कैसे ना दे शिव, कैसे ना भगवान शंकर तुम्हारी झोली भरे। आज मौनी अमावस्या है, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं, बहुत दूर दूर तक आप इस जंगल के क्षेत्र में, इस एरिया में बैठे हो, बहुत दूर तक। पंडालों में जगह नहीं है, अपना छाता, अपनी चादर, साड़ी, कपड़ा लगाकर आप लोग बैठे हो। बहुत क्या आपको
भागवत पुराण में जाओगे तो प्रसाद बंटता है कि नहीं बंटता? गए हो कभी भागवत जी में? प्रसाद मिलता है कि नहीं मिलता है? राम कथा में जाओगे तो वहां प्रसाद मिल जाएगा, सत्यनारायण भगवान की कथा में जाओगे तो वहां प्रसाद मिल जाएगा, देवी जी की कथा में जाओगे तो वहां प्रसाद मिल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा में प्रसाद मिलता ही नहीं है, क्योंकि हमारी और आपकी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि आप प्रसाद दे दें। प्रसाद तो वो देता है 3 महीने के अंदर प्रदान। हमारी और आपकी सामर्थ्यता है ही नहीं। आप कुछ दें, हम कुछ दें, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है, पर देता वो। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। गौतम बाबा ने कह दिया कि आप शंकर जी की आराधना करो, शिव आराधना से तुम्हें प्राप्ति जरूर। करो शिव की आराधना। जब गौतम ऋषि माता अंजना जी से कहते हैं कि शंकर जी की आराधना करो, श्री दशरथ जी महाराज जी ने राम जी को विदा करते समय कह दिया था कि शिव जी की आराधना करना। जनक जी ने माता जानकी जी को विदा करा